राजस्थान के दिल में जहाँ रेगिस्तान के रेत प्राचीन कहानियाँ कहती है, वहाँ आसमान और पत्थर के रंगों में सजी हुई एक नगरी उठ खड़ी होती है। यही है जोधपुर, भारत का नीली धुन, द ब्लू सिम्फनी ऑफ इंडिया। साल करीब 1459 जब ब्रीफ राठौर किंग राव जोधा एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर एक सपनों का शहर देखती है और उसी सपने से जन्म लेता है मेहरंगगढ़ फोर्ट, आ कॉलोनियल गार्डियन ऑफ जोधपुर। एक विशाल प्रहरी जो धरती से 400 फीट ऊपर खड़ा अपनी शानो शौकत से आसमान को छूता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट, मेहरंगगढ़ फोर्ट, अपने राजस्थान में। तो चलिए आज पूरा दिन घूमते हैं जोधपुर सिटी। हाँ जी, मैं मेरा राजस्थान ट्रिप का लास्ट दिन रख दिया था जोधपुर एक्सप्लोर करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति, योर ट्रैवल पार्टनर, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल बग सौरभ एज वेल एज माय राजस्थान सीरीज। सबसे पहले मेरा रास्ता जा रहा था उम्मेद भवन पैलेस की तरफ। जोधपुर में चित्तर हिल के ऊपर महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा बनाया गया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट रेसिडेंस इन द वर्ल्ड। राजा उम्मेद सिंह द्वारा बनाया गया उम्मेद भवन, वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस इन जोधपुर। 1920 के दशक में मारवाड़ भयंकर अकाल और सूखे से जूझ रहे थे, तो हजारों ग्रामीण बेरोजगार भी हो रहे थे। तो ये लोगों को काम देने के लिए और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए महाराजा उम्मेद सिंह ने ये ग्रैंड पैलेस बनाया था, विच इज गिविंग रेगुलर इनकम टू मोर देन 3000 लोकल पीपल फॉर मेनी ईयर्स। इसलिए ये सिर्फ रॉयल आर्किटेक्चर ही नहीं है, ये उम्मीद और एकता का प्रतीक भी है। भवन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक में है जहाँ पे महाराजा का फैमिली, अभी तक जितना भी रॉयल फैमिली है वो लोग रहते हैं। सेकेंड पार्ट में म्यूजियम बनाया हुआ है, उसके साथ में टूरिस्ट के लिए भी ओपन है। और थर्ड पोर्शन जो है मेन ये उम्मेद भवन का पोर्शन, वो होटल द्वारा संचालित है। आप यहाँ पे रह भी सकते हैं। और पता ही है कि ये जगह शादी के लिए भी बहुत फेमस है। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास का 2016 में यहाँ पे ही शादी हुआ था। और यहाँ पे बता के रखती हूँ कि म्यूजियम के अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, सो खुद से आके फील कीजिए रॉयल लेगेसी। जोधपुर में आके ताजमहल ऑफ मारवाड़ तो देखना ही पड़ेगा, इसलिए मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था जसवंत सिंह ताडा रॉयल क्रिमेशन ग्राउंड, साथ में मार्बल फिनिश्ड मेमोरियल मॉन्यूमेंट। पार्किंग एरिया में पहुंच के 50 रुपीज जैसा दे के टिकट लेने के बाद ही मिल गया ब्लू सिटी वाइब्स। पहले बार के लिए ये नजारा रियली दिल में बस गई थी। अभी मैं जा रही हूँ जसवंत ताडा की तरफ, जो बनाया गया है जसवंत सिंह के मेमोरी में। पीछे पे एक सुंदर सा लेक के अगेंस्ट में मार्बल का बनाया हुआ, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्चर। चलिए दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। अंदर का शांत देव कुंड, चारों तरफ छोटा हिल्स, बीच में मार्बल से बनाया हुआ ट्रेडिशनल राजपूत आर्किटेक्चर, उसी के साथ बैकग्राउंड में राजस्थानी ट्रेडिशनल म्यूजिक रियली मेक इट ए वर्थ विजिट प्लेस। ये दूर पे दिखाई दे रहा है जसवंत ताडा, जो जसवंत सिंह 2 के मेमोरी में बनाया गया है, टोटली मार्बल के अगेंस्ट में। इट्स जस्ट अ मास्टरपीस। सुबह के 9 बजे से 5 बजे तक ये खुला रहता है। चलिए लेट्स गो इनसाइड। ये मोन्यूमेंट बनाया गया था 1899 में महाराजा सरदार सिंह द्वारा इन मेमोरी ऑफ हिज फादर जसवंत सिंह 2, a respected ruler known for his reforms and modernization.
ये मोन्यूमेंट पॉलिश्ड माखराना मार्बल से ही बनाया गया था। हाँ जी, सेम मार्बल जो यूज किया गया था ताजमहल बनाने के लिए। और ये मेमोरियल मोन्यूमेंट भी जुड़ा हुआ है लव और लॉयल्टी के साथ, इसीलिए इसे ताजमहल ऑफ मारवार के नाम से ही जाना जाता है। अंदर में मिलेगा शाही स्मारक, जिसमें महाराजा जसवंत सिंह II, रानिया और शाही सदस्य का याद में बनाया गया स्मारक शामिल है। और मिलेगा मिनी गैलरी सीरीज ऑफ रॉयल पोर्ट्रेट्स एक्सप्लेनिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ द किंग, जो जोधपुर का इतिहास जानने के लिए आपको काफी हेल्प करेगा। जसवंत तारा का बेस पार्ट तो ऑब्वियसली मार्बल फिनिशिंग, उसका आर्किटेक्चर है, लेकिन इसका सराउंडिंग्स भी बहुत सुंदर है। एकदम लेक के पास ये मेमोरियल बनाया हुआ है, जो पर्टिकुलरली इस जगह का अट्रैक्शन दुगना कर दिया है। यू कैन सी द बैकग्राउंड। अगर आप थोड़ा सा टाइम लेके आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा माइग्रेटरी बर्ड देखने के लिए मिलता है। इट्स अ वेरी नाइस एंड क्वाइट एम्बियंस। वन डे जोधपुर ट्रिप के अंदर में ऑब्वियसली ये जगह का नाम शामिल कर दीजिए। Next stop is one and only largest, strongest and most beautiful forts in India, Mehrangarh Fort. मेहरंगगढ़ फोर्ट के अंदर में एलिवेटर फैसिलिटीज़ भी है। 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से पे करने से आप एलिवेटर से टॉप तक जा सकते हैं। और अंदर आने से ही आपको एक लीफलेट मिल जाएगा। ये लीफलेट कलेक्ट कर लीजिए सो दैट यू कैन मैनेज ऑल द प्लेस। मैप में मार्किंग किया हुआ है, जिसके हिसाब से आप सब जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे तो मुझे दिखाई दे रहा है टोटल 16 पॉइंट है, जो आपको घूम के अगर आप पूरा कवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गाइड भी अवेलेबल है, बार्गेनिंग करके आप गाइड फैसिलिटीज़ भी ले सकते हैं। ये देख लीजिए एलिवेटर तक पहुंचने का लाइन, रूफटॉप से सनसेट देखने का भीड़। करीब 50 प्लस के पीछे था मेरा लाइन। फाइनली आधा घंटा लाइन देख के मैं पहुंची एलिवेटर तक। इसका आर्किटेक्चर की तरफ देखेंगे तो ये बनाया गया है रेड सैंडस्टोन से। 36 मीटर लंबा वॉल है, बड़ा बड़ा 7 गेट है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राजपूत, मुगल एंड लेटर राजस्थानी डिजाइन स्टाइल्स। मैं अभी आ गई हूँ रूफटॉप पे, जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है मेहरनगढ़ का। ये पीछे पे है मेरा एलिवेटर। रूफटॉप में आके कामान तोप जैसा हथियार को देख के फर्स्ट टाइम के लिए लगा कि समय जैसा पीछे दौड़ रहा है और इतिहास जीवित हो उठी है। देख ही सकते हैं कि ये मेहरंगगढ़ फोर्ट में आज भी ये ऐतिहासिक तोप देखी जा सकती है, जो कभी युद्ध के समय में ये फोर्ट को रक्षा करने में सबसे आगे रहती थी। ये फोर्ट ऐसे तो खुला रहता है सुबह का 9 बजे से शाम का 5 बजे तक, बट ये मेहरंगगढ़ फोर्ट से सनसेट बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो मैक्सिमम रश जो रहता है वो इवनिंग टाइम में ही रहता है। ट्राई कीजिए 4 बजे या तो फिर 5 बजे के अंदर में टिकट लेने के लिए, सो दैट यू कैन एंजॉय द सनसेट फ्रॉम द रूफटॉप। और हाँ, मेहरंगगढ़ फोर्ट का इतना ऊंचाई से जब आप नीचे की तरफ झांकते हैं ना, तो जो नज़ारा दिखाई देगा वो किसी सपनों से कम नहीं है। नीचे फैला हुआ पूरा शहर मान लो नील रंग की एक शांत ठंडी चादर ओढ़ी हुई है। जहाँ तक नजर जाएगा एक इन्फिनिटी नील समुंदर ही दिखाई देगा, जो जोधपुर को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास बना देता है। मेरे पीछे ये है रूफटॉप। यहाँ पे रूफटॉप रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, जो शाम का 6 बजे से स्टार्ट होता है। पीछे पे देख रहे हैं ये टोटल अरेंजमेंट चल रहा है। चलिए अभी जाते हैं फोर्ट के अंदर और नेक्स्ट कुछ मिनटों में आप लोगों को घुमा के दिखाती हूँ हर एक महल, जिसका रास्ता ये रूफटॉप व्यू पॉइंट होके ही जाता है।
सारे महलों के अंदर में आपको मिल जाएगा म्यूजियम, नहीं तो फिर गैलरी। अगर आपको प्रॉपरली इसको जानना है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, हिस्ट्री लवर है और इतिहास को बहुत पास से फील करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक दिन पूरा रख दीजिए ये मेहरंगढ़ फोर्ट घूमने के लिए। इट्स अ ह्यूज फोर्ट रियली। 4 to 5 आवर्स आपको हाथ में लेके ज़रूर आना है। ये जो म्यूज़ियम बनाया हुआ है मेनली शीश महल, फूल महल, आर्मरी सेंटर, बहुत सारा जो बनाया हुआ है उसको अगर आप प्रॉपरली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, राजस्थान को बहुत क्लोजली जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा हाथ में टाइम लेके आइए। और यहाँ पे सनसेट बहुत ही फेमस है तो मेहरंगढ़ फोर्ट आने से सनसेट का टाइम ज़्यादा प्रेफर कीजिए, थोड़ा पहले आ जाइए और सनसेट के टाइम तो डेफिनेटली मेहरंगढ़ हिल से ही एंजॉय कीजिए सनसेट। इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। चार घंटे के आसपास फोर्ट में बिता के फाइनली मैं पहुंच गई एग्जिट गेट में। मेरा लिटिल वन फोर्ट के अंदर में लेकिन बहुत ही एंजॉय किया था। ये एग्जिट गेट से बाहर निकलते ही फिर से मिल गया एक परफेक्ट सनसेट ओवर ब्लू सिटी। कुछ समय के लिए जस्ट रुक गई गोल्डन लाइट देखने के लिए। हिस्ट्री, कल्चर, आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन चाहिए तो यू शुड विजिट मेहरंगढ़ फोर्ट व्हाइल यू आर प्लानिंग फॉर राजस्थान ट्रिप। ऊपर से सनसेट देखने के बाद मुझे जाना था ये फोर्ट के ही नीचे फैला हुआ नीला समुंदर में हजारों घरों का एक अद्भुत नज़ारा एंजॉय करने के लिए। जोधपुर का पुराना टाउन घूमने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा सरदार मार्केट, जिसके बीचों बीच मिलेगा सैंडस्टोन से बनाया गया 70 फीट लंबा घंटा घर और क्लॉक टावर के पास, जिसे ये पुराना शहर का दिल माना जाता है और मारवाड़ की शाही विरासत का प्रतीक है ये क्लॉक टावर। यहाँ से ही टाइम के हिसाब से ऑटो बुक करके चले जाइए ओल्ड ब्लू टाउन ऑफ जोधपुर के अंदर में। ये है ओल्ड जोधपुर सिटी का वॉल पेंटिंग रोड।
पुराना जोधपुर टाउन का कलर नीला ही क्यों है, इसका कारण ढूंढते ढूंढते मुझे बहुत सारा आंसर मिला। कोई कहता है गर्मी कम रखने के लिए, कुछ कहता है ये ब्राह्मण का पहचान था तब का, और बाकी कहता है ये आसमान से मिल जाने का कोशिश बनता है। कारण चाहे जो भी हो, जोधपुर का ये नीला रंग मन को शांति जरूर देता है। जोधपुर में आके ये छोटा छोटा नीला गलियों के अंदर से लेकिन एक रिलैक्सिंग वॉक लेना ही चाहिए सबको। और ऐसे ही रास्ते में मेरे साथ चलने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करके रखिए, और ढेर सारा पिक्चर्स के लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो करके रख सकते हैं। ऐसे ही गलियों के अंदर से जाके मैं पहुंच गई तरजी का झलरा, एक शानदार 8वीं शताब्दी का स्टेप वेल है जो मारवाड़ की जल प्रबंधन परंपरा और कला दोनों को एक साथ दर्शाता है। मारवाड़ में पानी का कमी दूर करने के लिए महारानी तोरजी द्वारा बनाया गया ये स्टेप वेल की गहराई लगभग 200 फीट तक जाती है। हेरिटेज स्पॉट के साथ एक राजस्थानी फोक म्यूजिक एक परफेक्ट एंड था आज का दिन का। इतिहास की खुशबू, नीले रंग का जादू, शाही पहाड़ियाँ और हवा में घुली हुई कहानियाँ, यही होता है जोधपुर का असली पहचान। और यही तक था मेरा जोधपुर का कहानी। आज का वीडियो यही तक, मिलते हैं कोई नया जगह में नया कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।